वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन राशि कितनी बढ़ी, पेंशन कितना मिलेगा, पात्रता क्या है, कैसे आवेदन होगा, क्या क्या दस्तावेज लगेगा, अब नए सिरे से क्या कुछ अपडेट दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, कौन कौन से योजना के तहत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन दी जाएगी, कितना पैसा मिलेगा, अगला महीना कितना आपके खाते में आएंगे पैसे, सब कुछ इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। अगर आप वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, विधवा हैं या विकलांग हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की जानकारी भारत सरकार के द्वारा दी गई लेटेस्ट अपडेट जो आपको जानना बेहद जरूरी है। आज की जो खबर है वो सभी पेंशनर्स के लिए, सभी पेंशनधारियों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आज स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं और सभी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले तो हम बता दें कि पेंशन योजना के तहत जो वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है या विधवा पेंशन है, इन तीनों पेंशन के तहत कौन कौन से योजना के तहत पेंशन दी जाती है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि पेंशन योजना क्या है। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रमुख योजनाओं में से नेशनल सोशल एसोसिएट प्रोग्राम NSAP, इस योजना के तहत 3 प्रमुख पेंशन जो है दी जाती है। वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, अटल पेंशन भी इसे कहा जाता है, विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी नेशनल विधवा पेंशन स्कीम, और तीसरा दिव्यांग पेंशन, इंदिरा गांधी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार इस योजनाओं में अपनी तरफ से एक निश्चित राशि देती है और राज्य सरकार इसमें अपनी राशि जोड़ती है, इसलिए हर राज्य में पेंशन जो है, पेंशन की रकम अलग हो जाती है। अभी कितनी पेंशन मिलती है तो देखिए, वृद्धावस्था पेंशन जो है 60 से 79 वर्ष केंद्र की ओर से जो है 400 रुपये दिए जाते हैं प्रत्येक राज्य को। लेकिन अब ये कितने बढ़ा करके मिलेंगे बजट 2026 के बाद, ये आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। फिलहाल 80 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को 600 रुपये जो है भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। राज्य सरकार अतिरिक्त राशि जोड़ती है। कई राज्यों में कुल मिलाकर के 1000 से 3000 तक का जो है राशि दी जाती है। विधवा पेंशन 40 से 59 वर्ष की आयु की विधवा महिलाओं को केंद्र सरकार से जो है 300 रुपये राज्य की ओर से अतिरिक्त राशि उसमें जोड़ी जाती है। कुल मिलाकर राज्यों में 1000 से 2500 रुपये जो है प्रति माह दिया जाता है। देखिए, वीडियो को बिना भगाए, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि आज की जो जानकारी लाए हैं ये बहुत ही खास जानकारी है। अगर आप पेंशन लेते हैं तो वीडियो बिना भगाए देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो सूचना जारी हुआ है वो सभी पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ा खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है। तो वीडियो को बिना भगाए हुए देखिए, क्योंकि प्रत्येक स्टेप, प्रत्येक जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, दिव्यांग पेंशन 18 से 79 वर्ष तक के आयु के लोगों को मिलता है। कम से कम 40% विकलांगता प्रमाण पत्र केंद्र के तरफ से 300 रुपये दिए जाते हैं। 80 प्लस को जो है 500 रुपये दिए जाते हैं। राज्य जो है कुल मिलाकर 1000 से 2500 तक की राशि विकलांग लोगों को देती है। क्या पेंशन बढ़ेगी? विभिन्न राज्यों में समय समय पर पेंशन बढ़ोतरी की घोषणाएं होते रहती है। कुछ राज्यों ने हाल ही में पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1500 या 2000 तक की है। लेकिन पूरे भारत में केंद्र स्तर पर अभी कोई संवैधानिक बढ़ोतरी लागू नहीं हुई थी। राज्यवार अपडेट के लिए अपने राज्य का जो है सामाजिक
समाज कल्याण विभाग का वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में हम आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं, अब वीडियो में बने रहिए, प्रत्येक जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, सबसे बड़ी खबर जो है इसके बाद आपको बताएंगे, प्रत्येक जानकारी आपके लिए जैसा कि बोले कि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पात्रता, सबसे पहले आप भारत के नागरिक हो, ठीक है, बीपीएल कार्डधारी हो या आर्थिक रूप से कमजोर हो, अगर आपका बीपीएल नहीं भी बना है तो भी मिलेगा, बैंक खाता आधार से आपका लिंक हो, अन्य सरकारी पेंशन आपको नहीं मिलता हो, वृद्धा पेंशन की पात्रता, आयु 60 वर्ष से अधिक, गरीबी रेखा के नीचे होनी चाहिए, विधवा पेंशन, पति की मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय सीमा के अंदर होनी चाहिए, दिव्यांग पेंशन पात्रता 40% या उससे अधिक विकलांग जो है प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, सरकारी अस्पताल से प्रमाणित। आवेदन की प्रक्रिया देख लीजिए पहले। अब ध्यान से देखिए, आवेदन कैसे होगा, ये जरूरी चीज है। तो तरीका नंबर 1, ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कीजिएगा। राज्य की सामाजिक सुरक्षा वेबसाइट पर जाएं, पेंशन योजना चुनें, फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन नंबर सुरक्षित रखें, बाद में उसका जरूरत पड़ेगा। ऑफलाइन कैसे आवेदन कीजिएगा, पंचायत या ब्लॉक कार्यालय जाएं, आवेदन फॉर्म लें, दस्तावेज संलग्न करें, जमा करें, रसीद प्राप्त जरूर करें। आवश्यक दस्तावेज आपका लगेगा आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र विधवा के लिए, विकलांग प्रमाण पत्र दिव्यांग के लिए। पैसा कब मिलेगा, आवेदन स्वीकृति के 30 से 90 दिन में भुगतान जो है शुरू हो जाता है, डीपीटी के माध्यम से सीधे खाते में पैसे आते हैं। आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो क्या कीजिए, गलत दस्तावेज जो है हो सकता है कि आपका हो, उसके बाद जो है आय सीमा आपकी अलग जो है जो पात्रता है उससे ज़्यादा हो, या फिर डुप्लीकेट आवेदन भी हो सकता है आपका आवेदन रिजेक्ट होने के कारण। आधार जो है आपका लिंक मोबाइल से नहीं होना भी आवेदन रद्द होने का एक कारण है। शिकायत कहाँ करें, अगर आपने आवेदन किया और आपका आवेदन रद्द कर दिया गया तो उसके लिए क्या करना होगा, तो ब्लॉक कार्यालय में आप जो है जाकर के शिकायत कर सकते हैं, या जिला के समाज कल्याण विभाग में भी आप आवेदन कर सकते हैं, राज्य का हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं, या जो है जन सेवा केंद्र से भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब जरूरी सावधानियां आपको क्या रखनी होगी, किसी दलाल को पैसा बिल्कुल नहीं ना दें, सिर्फ सरकारी पोर्टल पर आवेदन करें, ओटीपी किसी से साझा बिल्कुल ही नहीं करें। विधवा दिव्यांग पेंशन योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आप जो है अगर पात्र हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संबंधित समस्या आपका जो था लगभग इस वीडियो में हम क्लियर कर दी। अब आपको बताते हैं कि भारत सरकार के द्वारा वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन में पहले 400 रुपये भारत सरकार के द्वारा जो है राज्य सरकारों को दी जाती थी, लेकिन अब जो है बजट के बाद भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को 700 रुपया मिनिमम जो है पेंशन स्कीम के तहत पैसा दिया जाएगा। और 700 रुपये में जैसे बिहार में पहले 400 मिलता था, बिहार में पहले 200 मिलता था, 200 राज्य सरकार अपने तरफ से ऐड करके 400 रुपये जो है वृद्ध, विधवा, विकलांग को देती थी। लेकिन अब जो है बिहार में 400 रुपये मिल रहे हैं भारत सरकार के तरफ से, लेकिन बिहार सरकार उसमें जो है 700 रुपये और ऐड करके 1100 रुपये सभी लोगों को दे रही है। उसी तरह दिल्ली में भी है, यूपी में भी बढ़ने वाला है। तो अब जो है 1100 रुपया है, कहीं कहीं 2000 है, कहीं 2500 है। तो राज्य के हिसाब से जो है पैसा बढ़ा करके भारत सरकार देगी अगले महीने से, यानी होली के पहले से, और होली के से ही आप सभी का पेंशन बढ़ जाएगा। और राज्य सरकार के द्वारा मिनिमम, अब भारत सरकार के द्वारा मिनिमम 700 रुपये राज्य सरकारों को अब दी जाएगी। तो अगर राज्य सरकार अपने तरफ से दोगुना भी अगर करती है तो 1400 रुपये होंगे, अगर तिगुना करती है तो 2100 होंगे, चौगुना करती है तो फिर 14 17 का 21 सच्चों का 2800 होंगे। तो लगभग वही मान के चलिए कि 3000 के आसपास पेंशन आपका हो जाएगा होली तक। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, कुछ पूछना चाहते हैं
तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आके पूछिए। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, ताकि हमारे द्वारा जो भी लेटेस्ट अपडेट लाया जाए, जो भी भारत सरकार का ताज़ा खबर रहे, वो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। शेयर इसलिए कीजिए कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ हैं। बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपका आवाज़ उतना शेयर होगा, फैलेगा और मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।